बिजनौर में घूमने की सिर्फ एक ही जगह थी और वो था इंदिरा पार्क, जहां पर आम घरों के लोग सुबह और शाम को घूमने चले जाते थे। ऐसी जगह पर जाकर थोड़ा सा सुकून मिल जाया करता था। ताज़ी हवा पाने के लिए लोग यहां पर आते थे। हालांकि यहां पर मौजूद मच्छरों की फ़ौज उन्हें उठाकर ले जाने को तैयार रहती थी, लेकिन घूमने की कोई और जगह मौजूद ना होने के चलते लोग मच्छरों के सितम को भी बर्दाश्त कर लेते थे। बिजनौर में एक डीएम आए थे, रमाकांत पांडे। उन्होंने यहाँ पर ओपन जिम भी लगवा दिया था, जो कुछ ही दिनों में रखरखाव की अनदेखी के चलते तहस नहस हो गया। आज के हालात ये हैं कि ओपन जिम वाकई ओपन हो गया है। किसी की एक टांग गायब है तो किसी को पकड़ने का हत्था ही लटक गया है, लेकिन लोग फिर भी इस ओपन जिम से जूझते हुए देखे जाते हैं। साफ सफाई के नाम पर लंबी लंबी जंगली घास यहाँ पर आने जाने वालों के पैरों को छूने को बेताब रहती है। कुछ घास तो ऐसी है कि अगर वो पैरों को छू भी जाए तो खारिश पैदा हो जाती है। लोगों के घरों पर मेहमान आते थे तो बेचारे उनको घुमाने के लिए शाम को इसी इंदिरा पार्क में ले जाते थे। मेहमानों की खातिर मेज़बानों को भी घूमने का मौका मिल जाया करता था। सुबह शाम यहाँ पर बूढ़े लोगों का जमावड़ा लग जाता था, जो अपनी बची कुची सांसों को ताज़ी ऑक्सीजन देने यहाँ पर आ जाते थे। लेकिन अब वन विभाग ने इंदिरा पार्क में सांस लेने पर टैक्स लगा दिया है। दरअसल आज जब लोग इंदिरा पार्क पहुंचे तो देखा कि गेट पर ताला लटका हुआ है। पास में ही एक नोटिस लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि अब इंदिरा पार्क में आने के लिए टिकट लेना होगा, और अगर आप कार या बाइक से आ रहे हैं तो पार्किंग की फ़ीस भी जमा करानी होगी। इंदिरा पार्क में एक आदमी के आने पर 10 रुपये का टिकट होगा, यानी अगर आपके घर पर 5 मेहमान आ गए तो उनके 50 रुपये पक्के समझो। इसके अलावा महीने का पास भी बना करेगा। जो लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं उन्हें वरिष्ठ नागरिक होने पर 200 रुपये और जवान आदमी होने पर 300 रुपये महीने का पास बनवाना होगा। बाइक की पार्किंग 20 रुपये रखी गई है। कार की पार्किंग का रेट अभी सोचा नहीं गया है, इसलिए उसके सामने का कॉलम अभी खाली है, वो 50 रुपये भी हो सकता है। बहरहाल इसको लेकर लोगों, खासकर बूढ़ों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि सरकार अब सांस लेने पर भी टैक्स लगा रही है। अब हमने क्या कर बोला आपको, हमने कहा कि आप क्यों बंद कर सकते हैं, हम बचपन से यहाँ बड़े हो गए खेलते खेलते। यार को कह रहे हैं आपने बंद क्यों कर दिया यहाँ का हमारा? ऐसा नहीं करा। आपने मेन गेट बंद क्यों करा, ये बताओ आप। आपने मेन गेट बंद क्यों करा? उधर हम बचपन से आ रहे हैं, उधर से खुला, हम बचपन से आ रहे हैं। अभी तो आपने मना करा कि आपने कहा पास बनवाना पड़ेगा परमानेंट। तो पास के लिए तो कह रहे हैं, पास को तो हम भी कैसी बात के पास, किसी पास किसी आप कहाँ के रहने वाले बताइएगा। आप जिस भी जिले के उसमें पास होता है। किससे बनवाना पास? आप नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये बताओ कि पास बनवाएंगे। इवन दिल्ली के बड़े से बड़े पार्क में पास नहीं है, पास की व्यवस्था नहीं है। पास का कागज है, दिल्ली के बड़े से बड़े पार्कों में पार्क की किसी में भी नहीं है। किसी पार्क में मेरा नाम मुनीश त्यागी है। मैं भी सुबह घूमने के लिए इंदिरा पार्क में गया था, तो मैंने ये देखा वहाँ पास लगा था कि 10 रुपये टैक्स वसूलेगी हमारी सरकार, डीएफओ विभाग। मुझे तो ये लग रहा है ये लोग कफन पे भी टैक्स ले रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम पे भी टैक्स ले रहे हैं। आज इन्होंने घूमने पे भी टैक्स लगाने का काम किया है। और मुझे तो एक शेर भी याद आता है इस पर, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज ये जिस तरह से हर चीज़ पर टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं, आज बीड़ी लेने जाता है उस पर टैक्स है, आज सिगरेट लेने जाता है उस पर टैक्स है, आज सब्जी लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है, दाल लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है, कप्पन लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है। भाई किसी चीज़ को बख्शोगे नहीं बख्शोगे? मोदी जी इतना धन कहाँ लेके जाओगे आप? इस मुल्क को बर्बाद करने वाली ये सरकार नहीं चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए जिसमें गरीब व्यक्ति का काम चल सके। आज घूमने के लिए भी हम टैक्स देंगे इनसे। आज तमाम वहाँ भीड़ इकट्ठी थी और तमाम घे हुई, और लेकिन वन विभाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम वसूली करेंगे। हम पे सरकार का आदेश है, इसलिए हमें वसूली करनी है। क्या और भी कोई पार्क है इस तरह का शहर में? इस तरह का कोई पार्क नहीं है जहाँ गरीब व्यक्ति घूम सके। कोई एक जगह नहीं है यहाँ पे बिजनौर में। उसमें घूम लेते थे सुबह हम सब। मेरी 70 साल के करीब उम्र हो गई, मैं हमेशा जाता था वहाँ। आज गया तो जाकर देखा तमाम भीड़ इकट्ठी है, और वहाँ इन्होंने पर्चा छाप के लगा दिया है कि इस पर पैसे देने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। 10 रुपये देने पड़ेंगे अंदर घूमने के लिए, वाहन खड़ा करने के 20 रुपये देने पड़ेंगे। ये तो अजीब सिस्टम है भाई, लूट मचा रखी है इस सरकार ने। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? ये गरीब आदमी की कातिल सरकार है, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। वरिष्ठ नागरिक क्या मांग करना चाहते हैं? वरिष्ठ नागरिक मांग करना चाहते हैं कि डीएफओ पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने वो पेपर लगवाने का काम किया। और मोदी जी को, अगर योगी जी को थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही हो तो इस्तीफा देना चाहिए इन्हें अपने पद से, कि भाई घूमने पर टैक्स तो तमाम दुनिया में कहीं भी नहीं होने का, तुम घूमने पर भी टैक्स ले रहे हो, कहाँ ले जाओगे इस धन को?
और कुर्सी पर जो बैठा है वो बड़ा बुज़दिल है, औलाद नहीं, इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिनके घर औलाद नहीं, बे औलादे कुर्सी पर बैठा दिए। हम लोगों ने ये गलती की है बस।